गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 6, जहाँ मैंने आपको प्रैक्टिकल में कल जितने इमेजेस दिए थे अभी आपको उतनी ही इमेजेस करना है, इसकी उतना ही लिखना है प्रैक्टिकल में अभी आपको। अब हम यहाँ बुक में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 6। चैप्टर 6 है आपका इनकोडिंग स्कीम। इसमें आपको थोड़ी सी इनकोड करना है, मतलब कोड में चेंज करना है। सबसे पहले हम कोड देख लेते हैं कौन कौन से हैं। BCD सबसे मेन कोड है जो, जिसका मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। B फॉर बाइनरी, C फॉर कोडेड एंड D फॉर डेसिमल। उसके बाद है अपना एक्सटेंड बाइनरी, EBC DIC, फिर ASCII है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड एंड ISCII और यूनिकोड। इसमें आपको जो मेन कोड्स हैं वो कौन से हैं वो याद रखना है। एक तो हमको BCD कोड ध्यान रखना है सबसे मेन, उसके बाद आता है ASCII और देन लास्ट। इतने 3 कोड हमको थोड़े से ध्यान रखने हैं। अब हम सबसे पहले BCD कोड पढ़ते हैं। इन दिस सिस्टम वी आर नॉट रिप्रेजेंटेड कन्वर्ट टू ईच इक्वलेंट बाइनरी डिजिट देन कैन असाइन द स्पेसिफिक वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल 0 से लेकर यहाँ पर 9 तक कुछ वैल्यू ली गई है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके लिए कुछ कोड बताए गए हैं। मतलब 0 का BCD कोड क्या होगा, 000, मतलब 4 टाइम 0। 1 का क्या होगा, 0001 ट्रिपल टाइम। फिर 2 का क्या होगा, 0010। 3 का क्या होगा, 0011, है ना। ये कोड आप देख रहे हैं, ये कोड आपको याद रखने हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं या फिर आप इसको सिंपल ये भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले आएगा 0, फिर ये 0 से के बाद एक 1 आ जाएगा, इस 0 पे 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 1 रिप्लेस होके यहाँ आ जाएगा 2 में, फिर 3 में ये 1 यहाँ भी रहेगा और यहाँ एक नया 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद ये 1 रिप्लेस होके वापस इसका एक, जैसे यहाँ पर डिजिट खसका था आगे आया था, वो एक और आगे आ जाएगा, फिर एक यहाँ रहेगा और एक पीछे रहेगा, फिर ये दोनों आगे आ जाएंगे। ये भी आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 1 को की प्लेस को अलग अलग हटाकर आगे आगे शिफ्ट करके भी आप 1 को याद रख सकते हो। 0 में क्या है, कुछ 0 है, यहाँ 1 आ गया है, फिर एक 1 आगे खसक जाएगा, फिर एक और 1 आ जाएगा, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। या फिर आपको ये समझ में कॉम्प्लेक्स हो रहा है, डिफ़िकल्टी आ रही है, मिक्सचर हो रहा है, तो आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में भी याद कर सकते हो। ये आपको वैसे याद ही करना है क्योंकि इसी के थ्रू हम यहाँ आगे कोड, ये जो कोड बना हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ कोड पूछा है, ये हम चेंज करेंगे। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर कि 35210 इसका BCD कोड क्या है, निकालना है। तो हम ये जो कोड निकाला है वो इसी टेबल के थ्रू निकालना पड़ेगा अपने को, इसलिए आपको ये टेबल याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, और ये टेबल के थ्रू ही हमारे आगे के सारे होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ इस टेबल के थ्रू जो यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया है 35210 इज इक्वल्स टू BCD कोड। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कितनी वैल्यू है, 352, मतलब 352। तो 3 का BCD कोड क्या है, यहाँ देखो हम 3 का BCD कोड देखते हैं। 3 का BCD कोड है 0011, यहाँ भी वही लिखा है 0011। नाउ अब नेक्स्ट वैल्यू है अपनी 5, तो यहाँ हम 5 की वैल्यू देखते हैं। 5 का क्या है, 5 का है 0101, तो यहाँ हम 5 का देख लेते हैं 0101, वही है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, उसके बाद 2 लास्ट में, तो 2 का क्या है, यहाँ देखते हैं हम टेबल में, 2 का है 0001, तो यहाँ 2 का देखेंगे 0010, ठीक है। मतलब हमने ये जो 352 है इनको अलग अलग कर दिया है और 3 का कोड देखा है, 5 का कोड देखा और 2 का कोड देखा है। अब हम इसमें कोड निकालते हैं। कोड कैसे निकालेंगे हम, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको ओनली लास्ट वैल्यू लिखनी है। जैसे यहाँ हमने लिखी है, लास्ट 3 वैल्यू लिखूंगी मैं। लास्ट 3 वैल्यू क्या है, 1100, तो हम उल्टा लिखेंगे, इधर से लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। मतलब पहले मैं लिखूंगी, ओनली 3 वैल्यू लिखना है, पहले मैं लिखूंगी 11 और 0, ये लास्ट वैल्यू लिखी मैंने सिर्फ 3, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ लास्ट वैल्यू दिखूंगी, लास्ट वैल्यू 3 क्या है यहाँ 101, तो मैंने उसके बाद 110, यहाँ पे 110 हो गई, 110 लिखी। अब उसके बाद मैं लिखूंगी 101, ये दिख रहा है आपको 101। अब इसकी लास्ट वैल्यू क्या है 010, तो मैंने इसकी लास्ट वैल्यू क्या लिखी है,
010। आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, या लास्ट में आप चारों वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोड बन जाएगा 352 का BCD कोड क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। आई बेटा एक बार आपको समझ में। अब आप एक बार और फिर से घर पे ट्राई कीजिएगा अच्छे से, पर आपको ये टेबल ज़रूर याद रखनी है। सब काम इस टेबल के थ्रू ही होगा, तो ये टेबल अच्छे से याद रखिएगा आप, तभी आप कोई भी कोड ऐसे आगे निकाल पाओगे, ठीक है। एक बार आप घर पे भी प्रैक्टिस करना, कोड ज़रूर याद करना। उसके बाद वो कोड 10 to 9 याद होने के बाद आपके आगे आपको बुक में दिखेगा कि उसके बाद ABCD में कोड है, ये भी याद करने हैं हम आपको। ये हम कल बात करते हैं। पहले आप ये वाले इसको अच्छे से पढ़ना और इसको सॉल्व करने की, दिमाग लगाने की कोशिश करना। फिर से नहीं समझ में आता तो अपन गूगल मीट पे बात करते हैं। थैंक यू।